अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर हसाम अंजुम मीर। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ टू गाइड यू हाउ टू सीमेंट एन इम्प्लांट सपोर्टेड क्राउन। आज हम पेशेंट का टूथ नंबर 26 है जिस पे हमने इम्प्लांट प्लेस किया था। 3 मंथ्स हैव पास्ट। उसके बाद उसको सेकंड सर्जिकल में स्टेज में हमने एक्सपोज करके हीलिंग अबटमेंट प्लेस कर दी थी। 2 वीक्स का वेट करके फिर हमने इम्प्रेशन रिकॉर्ड कर लिया था एंड नाउ द क्राउन इज़ रेडी डिलीवर्ड फ्रॉम द लैब। तो हम पेशेंट का क्राउन सीमेंट करेंगे। तो मैं आपको गाइड करूंगा कि इम्प्लांट सपोर्टेड क्राउन को बड़े इजी वे से कैसे सीमेंट करते हैं। एज यू कैन सी, ये क्राउन हमसे हमारे पास लैब से फैब्रिकेट होके आ गया। द अबटमेंट इज अटैच टू दिस मॉडल। द रीज़न इज़ कि वी यूज्ड इनडायरेक्ट इम्प्रेशन कोपिंग टेक्निक। ओपन ट्रे टेक्निक से हमने इम्प्रेशन लेके लैब सेंड किया था। तो और साथ हमने अबटमेंट दी थी। लैब में ये अबटमेंट की एडजस्टमेंट हुई है ऑल अराउंड। उन्होंने हाइट एंड एंगुलेशन को एडजस्ट किया और उसके बाद उन्होंने क्राउन फैब्रिकेट किया। और जो इम्प्लांट क्राउन है उसके अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू डिटेल्स हैं, सॉफ्ट टिश्यू वो ये सिलिकॉन में पोर करते हैं सो दैट कि अगर सब जिंजाइवल मार्जिन्स बनानी है तो वो हम इस सिलिकॉन के अंदर बना लेते हैं तो वो इंट्राओरली भी उसी तरह रेप्लिकेट हो जाता है। इसको हम की से ओपन करेंगे तो रिमूव दी अबटमेंट। मेन चीज़ जो आपने याद रखनी है कि इस अबटमेंट की इस मॉडल पे क्या एंगुलेशन है। ये जो फ्लैट एंड होता है अबटमेंट का, कट एंड होता है, आपने इसको जिस पोजीशन में है इसी पोजीशन में इंट्राओरली इम्प्लांट के ऊपर सीट कराना है। अगर पोजीशन डिफरेंट होगी तो क्राउन ठीक तरीके से सीट नहीं करेगा। सो यू हैव टू फॉलो दिस। तो इस कट एंड को रिमेंबर कर लें। अगर आपको डिफ़िकल्टी है तो आप इंडेलिबल पेंसिल से इस अबटमेंट के ऊपर ये बकल साइड को कोइंसाइड करते हुए लाइन लगा दें इधर, और फिर इसी लाइन को आप इंट्राओरली पोजीशन कर दें ताकि आपकी अबटमेंट की सीटिंग ठीक हो। जब आप अबटमेंट को इसको रिमूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मेटल का आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ द इम्प्लांट एनालॉग। ये इम्प्लांट एनालॉग जो है ये साथ हम इम्प्रेशन के देते हैं एंड इट रेप्लिकेट्स द पोजीशन ऑफ द इम्प्लांट एज इट इज़ प्रेजेंट इंट्राओरली इन द पेशेंट्स माउथ। इसी वजह से इसका जो हेक्स की सीटिंग है वो एग्जैक्ट वही है जो पेशेंट के माउथ में है। तो अबटमेंट की सीटिंग भी उसी तरह करेक्ट होती है और इम्प्लांट क्राउन भी इस पर अच्छा बन जाता है। सो दिस इज़ अ सीमेंट रिटेन्ड क्राउन। सिंगल क्राउन जो हैं वो आप इजीली सीमेंट रिटेन्ड बना सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सीमेंट द क्राउन। फर्स्ट स्टेप इज कि जो आपने अबटमेंट को रिमूव किया है, मेक श्योर कि इट इज़ डिसइंफेक्टेड। अगर लेबॉर्ट्री से डिसइंफेक्ट नहीं होके आई हुई तो यू हैव टू डिसइंफेक्ट इट एट योर क्लिनिक। आप इसको डिसइंफेक्ट करके उसके बाद आपने पेशेंट के माउथ में इंसर्ट करनी है और क्राउन को सीमेंट करना है। सो वी हैव डन ऑल दिस एवरीथिंग। मैंने क्राउन की ओक्लूजल एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ कर लिए ताकि ये वीडियो शॉर्ट और कंसाइज हो सके। आपने उसी तरह जिस तरह रूटीन प्रोसीजर होता है, अबटमेंट सीट करा के ऊपर क्राउन को सीट करा के आपने ओक्लूजल एडजस्टमेंट भी करनी है। सारा कुछ वेरीफाई करके, मार्जिन्स को वेरीफाई करके जब एडजस्ट हो जाए देन फाइनली आपने सीमेंट करना है। सो लेट मी शो यू इंट्राओरली कि क्या कंडीशन है। एज यू कैन सी कि गम जो है वो बड़ा अच्छा हील कर चुका हुआ है इंट्राओरली। और हमारे पास बाइट कीजिएगा, हमारे पास स्पेस भी एडिक्वेट अवेलेबल है। तो अब मैं आपको ये हम अपार्टमेंट को सीट कराएंगे उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में इंट्राओरली है। आपने ये करना है कि जो इसका स्क्रू होता है उसको आपने अपार्टमेंट के अंदर पहले से सीट करा, अबटमेंट स्क्रू को हीलिंग इसकी जो की है उसके अंदर सीट करा के आपने रखना है और आपने अबटमेंट को होल्ड करना है ट्विज़र से एंड मेक श्योर कि ये स्लिपेज वगैरह ना हो। पेशेंट इसको इनहेल कर सकता है। और जिस पोजीशन में ये कट एंड है, देखिए मैंने कट एंड पे ट्विज़र रखा है, इसको मैं जैसे इंट्राओरली मॉडल पे था उसी तरह इसको मैं इंट्राओरली करूँगा। अबटमेंट को मैंने सीट कर दिया। जब अबटमेंट सीट करती है, अपना हैक्स इंगेज करती है, तो आपको फील होता है कि एक क्लिकिंग सी साउंड आपको फील होती है कि फिट हुई है। उसके बाद आप ये मैं अबटमेंट स्क्रू लेके इसको टाइटन कर दूंगा। अभी मैं इसको नॉर्मली फिंगर प्रेशर से टाइट करूंगा। बाद में आपने जब क्राउन सीमेंट करना होता है तो आपने
30 to 35 टॉर्क पे इसको रेचेट से स्क्रू को टाइट करना है ताकि स्क्रू लूजनिंग के चांसेस ना हो। अभी मैंने फिंगर प्रेशर से टाइट किया, रीज़न बीइंग कि मैं अभी क्राउन की फिट को ऑक्लूजल एडजस्टमेंट करनी है उसको वेरीफाई कर रहा हूँ। अगर मैंने अभी ही इसको टाइट कर दिया, टॉर्क दे दी और बाद में मुझे पता चला कि क्राउन सही नहीं बना एंड आई हैव टू रिपीट द केस, तो मुझे फिर इसको अनस्क्रू करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। जब मैं क्राउन को सीट कर रहा हूँ, क्राउन हैज़ बीन सीटेड, एज यू कैन सी कि क्राउन की एनेटमी भी बड़ी अच्छी है, इसकी मार्जिनल फिट जो है वो बड़ी अच्छी है ऑन ऑल साइड्स। बाइट करें प्लीज़, थैंक यू। आप रिफ्लेक्शन में देख सकते हैं कि बिल्कुल ठीक सीट हो गया अबटमेंट पे। ओक्लूजल एडजस्टमेंट मैं इसकी कर चुका हूँ, लेकिन पेशेंट की ओक्लूजन ऐसी है कि अपोजिंग से कांटेक्ट नहीं है। इनका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होना है जिसमें इनकी ओक्लूजन करेक्शन होगी। खोल लें, ठीक है, थैंक यू। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि आपने अबटमेंट को कैसे प्रिपेयर करना है। आई एम नॉट डूइंग दिस इंट्राओरली बिकॉज उधर विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। अबटमेंट की ये ओपनिंग होती है जब इंट्राओरली है। अगर आप इसी तरह इस पर जीआईसी फिल करके क्राउन को सीमेंट करेंगे तो मटेरियल जो है वो अंदर फ्लो करके जो अबटमेंट का स्क्रू हेड है उसको ब्लॉक कर देगा। तो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, आपको क्राउन रिप्लेस करना पड़ता है, तो एट दैट टाइम आप उस जीआईसी को रिमूव करके स्क्रू हेड तक एक्सेस नहीं ले सकेंगे और आपके लिए अबटमेंट को रिमूव करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो फॉर दैट द प्रोसीजर इज़ कि आप स्मॉल कॉटन बॉल और टेफलॉन टेप उसको आप फिल कर दें अबटमेंट के हेड में इनिशियली, सो दैट कि स्क्रू का हेड जो है ना वो प्रोटेक्टेड रहे। इसको करके उसके बाद आपने आइदर यू कैन फिल इट विद जीआईसी और टेम्पररी रिस्टोरेशन लाइक दिस कैवेट है, इससे आप इसको ऊपर से सील कर देते हैं। सो एज यू कैन सी कि इट हैज़ बीन सील्ड। जब ये सील हो जाता है, अब आप जब जीआईसी को फिल करके क्राउन को सीमेंट करेंगे तो अबटमेंट आपकी सेफ़ रहेगी। बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है आपको रिमूव करना तो डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और क्राउन का भी ये है कि आपने ओवरफिल नहीं करना। वाई? बिकॉज इम्प्लांट की अबटमेंट के अराउंड जो सल्कस डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है, जीआईसी सल्कस के अंदर फ्लो कर देता है और बाद में जिंजाइवल इरिटेशन कॉज कर सकता है। तो उसके लिए आपने ये करना होता है कि थिन लेयर अप्लाई करनी है अराउंड दी मार्जिन्स और उसको आपने सीट करना है टू एंड फ्रो मोशन में। टू एंड फ्रो मोशन में मूव करते हुए सीट करेंगे तो एक्स्ट्रा सीमेंट सारा फ्लो आउट कर जाएगा। उसके बाद आपने इसको फिंगर प्रेशर से अप्लाई रखना है। जब सीमेंट रबरी स्टेज में आ जाएगा तो आपने एडिशनल सारा रिमूव करना है, डेंटल फ्लॉस से इंटरडेंटल एरिया में सारा रिमूव करना है ताकि पूरा क्लियर हो जाए। और आपने 24 आवर्स के लिए पेशेंट को एडवाइस करना है कि उन्होंने इस साइड से च्यू नहीं करना और आपने जिंजाइवल मार्जिन के ऑल अराउंड जो क्राउन का मार्जिन है उस पर वेजलीन अप्लाई कर देनी है या ग्लिसरीन, ताकि वाटर से प्रोटेक्टेड रहे जब तक ये इनिशियल हार्डन नहीं हो जाता। वंस ये सीमेंट हो जाए, पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस दे दिए, तो इसके बाद आपने फॉलोअप रख लें 3 to 5 डेज़ के बाद, जस्ट टू सी कि कोई ओक्लूजल एडजस्टमेंट की अगर रिक्वायरमेंट है या बाकी कॉन्टैक्ट्स वगैरह या जिंजाइवल अडेप्टेशन क्राउन के साथ ठीक हो रही है। रीज़न बीइंग कि इम्प्लांट क्राउन अगर हाई हो तो जिस तरह नेचुरल टीथ में टेक्टाइल सेंसेशन आती है उस तरह इसमें नहीं आती, तो इम्प्लांट के ऊपर एक्सेसिव स्ट्रेसेस की वजह से बोन लॉस हो जाता है। So this was the tutorial on how to cement and implant retained crown. So I'm hopeful कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, कोई कमेंट करना चाहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, क्लिनिक का कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ अवेलेबल है। आप कॉन्टैक्ट करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कोलीग्स में शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच for watching. Allah Hafiz.